fellow warriors, welcome to CUET UG orientation session. My name is Anchal Sharma and my name is Imani Sharma, and we are going to be your guides for CUET UG English section. So, मैम क्या आप हमें बेसिक पैटर्न CUET क्या है उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? Exactly. Let us read the first slide that is there in front of you. एक बहुत बेसिक क्वेश्चन सबके माइंड में आता है, What exactly is the CUET UG? So CUET stands for Common University Entrance Test. CUET UG provides you a single window opportunity for the students to seek admission in any state and central universities. DU में, जामिया मिलिया में या फिर बनारस यूनिवर्सिटी में अगर आपको पढ़ना है तो इस पेपर को आपको डेफिनेटली अच्छे से क्रैक करना पड़ेगा. Okay, so CUET is a one-stage exam that consists of MCQ type questions, जिसे हम बोलते हैं objective questions. All the questions are multiple choice questions according to CUET examination. मैम एक चीज जो मुझे आपसे पूछनी थी कि ये ऑफलाइन में होता है या ऑनलाइन होता है? मैम ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है एंड ये हम लोग कंप्यूटर्स पे देते हैं. तो जो भी बच्चे कंप्यूटर पे गेम खेल रहे हैं, इट्स बेटर to start studying here. So now I will be telling you the basic general structure of the examination. ठीक है, so पहला section जो आपका होता है वो languages में से होता है and we all know that how language is really very important, not just for communication but in other competitive examinations as well, right? Second जो है that is domain specific, जहाँ पे आपने 11th 12th में whatever subjects you have chosen उसका combination जो है अपनी मनपसंद जो है language के साथ आप बना सकते हैं. Then we have the general test जिसमें basic आप लोगों की general knowledge and aptitude का test होता है, right? So मैम क्या आप marking scheme और pattern जो है वो बता सकती हैं? Exactly. So to clear any exam, what is the most important thing? That is to know the pattern well. Let us understand the pattern. सबसे important बात यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है. वी हैव टू रिमेंबर दिस. सारे क्वेश्चंस मार्क करके नहीं आने एंड ब्लफ्स तो बिल्कुल नहीं करनी है. सो वी आर गोइंग टू गेट 5 मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर दैट वी हैव डन. सो हमेशा याद रखेंगे, द करेक्ट आंसर विल गिव यू 5 मार्क्स. द इनकरेक्ट वन विल गिव यू -1. द आंसर दैट इज अनमार्क्ड विल गिव यू व्हाट? 0 मार्क्स. ओके, बट मैम एक पैटर्न में चेंज भी देखने के लिए मिला था, राइट? तो जहां तक मुझे याद है कि पहले 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 यू हैड टू अटेम्प्ट इन 40-45 मिनट्स, राइट? व्हाट इज द चेंज पैटर्न एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड जो इन्होंने इंक्रीज या डिक्रीज करके बताया? कैन यू आल्सो लेट अस नो अबाउट दैट? एग्जैक्टली. सो एनटीए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन जो ये एग्जाम कंडक्ट करती हैं, उन्होंने पहले क्या पैटर्न रखा था? दैट देयर वर 50 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ दैट यू हैड टू सॉल्व 40 and there was less time prescribed to you. But now the pattern changed, especially for English literature. And then what happened? You will be getting 5 marks, yes, and 1 mark for the wrong answer. But the questions you have to attempt is 50 out of 50. So आपके पास choice नहीं है अब. You have to solve 50 questions that are there. And इसके लिए time was also increased. Now you get 60 minutes. So you have 250 marks that you have to earn from English language section. तो इसका मतलब है कि लैंग्वेज नाउ इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वेरी इंपॉर्टेंट. तो चलिए देखते हैं कि इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है. व्हाई CUET इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. आई हैव ब्रॉट फॉर सेवरल पॉइंटर्स. तो पहला पॉइंटर जो है आप लोगों के लिए कि ज्यादातर डोमेन कॉम्बिनेशंस में आप देखोगे इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इज मेजरली चोजन, राइट? सो इंग्लिश जो है आप लोग रोजमर्रा की लाइफ में भी बोलते हैं. वी कॉल इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर टेंसेस, वॉइस एक्सेट्रा को लेके बिल्कुल क्लियर हैं तो यू कैन स्कोर हाई इन द एग्जामिनेशन, राइट? एंड दिस इंग्लिश लैंग्वेज पोर्शन नॉट जस्ट प्रिपेयर्स यू फॉर CUET UG बट फॉर योर डे टू डे लाइफ एंड अदर कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस एज वेल, व्हिच मेक्स मी थिंक दैट इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों की CUET नहीं बल्कि आपकी डे टू डे लाइफ का भी. एंड इन फैक्ट मैम हर इंटरव्यूज और कंपेरेटिव एग्जाम्स में इंग्लिश आती ही है. सो इसका मतलब हम इंग्लिश तो बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं एंड रेगुलरली. एंड दिस रिमाइंड्स मी मैम, ये तो सब अपनी नोटबुक नहीं लेके आए होंगे. तो जल्दी से फटाफट से ब्रिंग योर नोटबुक्स एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग पेन्स एंड हाईलाइटर्स बिकॉज हम लोग जल्द ही आप लोगों के साथ में जो सिलेबस है वो भी डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो मैम प्लीज. Okay,
सो नॉर्मल में हम लोग जब बेसिकली देखते हैं सिलेबस, आपके पास 3 सेक्शंस होते थे पहले। 2024 का जब पैटर्न था वहां पे 3 सेक्शंस कौन से थे? हमारे पास था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, एंड द थर्ड सेक्शन वाज योर वोकैबुलरी। बट नाउ पैटर्न चेंज्ड। यहाँ पे we have reading comprehension where we have factual, narrative and literary passages. We have verbal ability where we have the questions related to grammar, arranging the parts, match the following, choose the correct word, synonyms, antonyms and many more. So ये सारे grammar portion है. But vocabulary यहाँ नहीं आया. मैम आपने यहाँ पे पढ़ा नहीं ना. Questions from the language section will be from the following topics but are not limited to. तो vocabulary जो है, even though हमें लग रहा है कि syllabus में prescribed नहीं है, we will make sure that the students are very well aware कि vocabulary की क्या-क्या portions हैं किनको हम class में cover करेंगे. Exactly, ma'am. ये तो मेरे से miss हो गया. The topics are not limited to the syllabus that is given. इसका मतलब definitely they are going to ask questions from vocabulary. This reminds me, what do you mean by abjure, ma'am? Abjure, I think I have heard this word or maybe read it in an article in a newspaper. I think it means when somebody gives up something or renounces something. Am I correct? Yes, you are correct. Oh God. So ma'am, इन topics के बाद, what are the topics that you are going to be dealing with? क्या आप वो बताएंगी? Exactly. So पहले तो ये डिस्कस करते हैं कैसे एनटीए ने बच्चों के साथ कर दिया एक बहुत ही बड़ा मजाक, राइट? हमें सिलेबस तो दिया ये वाला, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं आता, इसके बाद और भी बहुत कुछ हमें पढ़ना है. So what do we have to study? Look at this pattern. So we, me and Himani, we have divided the classes amongst us so that we can teach the topics where we are most proficient in. I will be covering topics like what type of sentences are there, what is clause, what is a phrase. Very important. We will understand the structure as well and we'll understand the difference between them. The most basic thing, but it is very imperative for the examination and for other comparative exams also. We will then understand the most important part, that is the parts of speech. Speech, language, हम सब बोलते हैं, but it has multiple parts. Noun, pronoun, then we have verbs, adverbs, so many different things are there. We'll understand what are modals, we'll understand what are phrasal verbs. We will discuss what are determiners. We'll understand about articles, quantifiers. I'll talk about idioms and phrases. I will also discuss foreign words and vocabulary with you. One part that is very important and it is a game changer. Then we'll talk about antonyms. Antonyms क्या होता है? Word, उसका opposite क्या होगा? That is antonyms. And synonyms क्या होता है? Same words. तो हम antonyms discuss करेंगे. Then one word substitution. For example, group of stars. Group of stars को क्या बोलोगे? Constellation. Right? Then we'll understand about speech, narration जिसे कह सकते हैं. Then comes comprehension. Comprehension becomes one of the most important part to be covered. It was seen in the last exam that we had a lot of questions that were asked from comprehension. In fact, ज़्यादातर question comprehension based थे rather than grammar, and it was analyzed and it was mostly analytical and comprehensive in nature. So this means reading practice karna and comprehension becomes a very, very important topic. We'll discuss about writing skills because they ask questions directly formats ke basis pe. Then we'll discuss figure of speeches. What do you mean by simile? What do you mean by metaphor? Simile kya hota hai? When you compare two things using like and as. And metaphor, when you compare things as it is. For example, I say, you are rose. This means मैंने उसको बहुत ही beautiful flower से compare किया, but without using like and as. If I say you are as pretty as a rose, it becomes a simile. But you are rose is the metaphor. Then we'll talk about jumble sentences, para jumbles and jumble sentences, clause test, fill-ups, and then we will also be doing error detection and sentence improvement questions. Last May, we will have multiple sessions where we will be solving questions. I also will give you worksheets related to each topic that I will cover. We'll have regular doubt sessions and we will make the class as interactive as possible. So मेरी class में without notebook और color pens लिए
कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग क्लास को एक इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ेंगे ताकि क्लास ज्यादा टाइम तक याद रहे, कॉन्सेप्ट लाइफ लॉन्ग याद रहे। इजंट इट? मैम, आपके पार्ट्स क्या हैं? तो चलिए, लेट्स जस्ट डील विद द पार्ट्स दैट आई विल बी डीलिंग विद यू ऑल, राइट? सो लेसन एजेंडा पहले देखते हैं। बिफोर आई जंप डायरेक्टली ऑन टू व्हाट विल आई बी कवरिंग, आई वांट यू ऑल टू रीड द कोट दैट आई हैव ब्रॉट फॉर्थ हियर. You don't have to be perfect, you just have to be prepared, and that preparation you will be getting with all of us, right? जैसे कि मैम ने कहा कि we'll all be solving certain worksheets, कुछ exercises होंगी, and apart from that जो आप लोगों के doubt clearing sessions रहेंगे, उन डाउट क्लियरिंग सेशंस में हम क्लास में करी हुई या दी हुई एक्सरसाइजेस के डाउट्स जो है उनको तो क्लैरिफाई करेंगे ही करेंगे, लेकिन डाउट क्लियरिंग सेशन में आना आप लोग को भूलना नहीं है, क्योंकि डाउट्स जो है वही बच्चा पूछता है जिसके माइंड में क्वेश्चंस हैं, right? So you don't have to hesitate without, somewhere or the other, you can come to the doubt clearing sessions. They are for you, right? Now, what will the topics be? What will be the topics that I'll be teaching and covering? सबसे पहले जो ग्रामर कॉन्सेप्ट्स में एक सबसे dreaded टॉपिक आता है, that is the topic of tenses. बच्चों को लगता है मैम पास्ट परफेक्ट क्या है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट वो चीजों को ना सिर्फ रूल्स के थ्रू, क्योंकि रूल्स तो हमने 12th तक करे हैं, राइट? रूल्स के अलावा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू भी हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम टेंसेस के साथ एक सेंटेंसेस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना चुके होंगे, फिर हम जंप करेंगे टू अ टॉपिक व्हिच इज रिलेटेड टू टेंसेस, दैट इज वॉइस. वॉइस में हम लोग अलग अलग तरीके की वॉइस देखते हैं, उनमें भी टेंसेस होते हैं, और हम देखते हैं कि कैसे हम एक एक्टिव सेंटेंस को, जहां पे एक सब्जेक्ट जो है वो चीज परफॉर्म कर रहा होता है, कैसे वो रिसीवर बन जाता है, राइट? देन विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट सेंटेंस टाइप्स, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर भी ध्यान देंगे, जैसे मैम पैराजम्बल्स देखेंगी. आई विल बी मेकिंग श्योर दैट आप जो है एक पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बिना उसका मीनिंग चेंज करे किस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट? देन इन द वोकैबुलरी पोर्शन जो कि इंपॉर्टेंट है, right, we'll be talking about synonyms, antonyms. So antonyms will be dealt with by Anshul ma'am. I'll be covering synonyms, right? Synonyms are the words जिनको हम regular language में word meaning भी कह देते हैं, right? तो एक word का क्या अलग meaning हो सकता है, जैसे मैम ने अभी मुझसे एक सवाल पूछा था कि abjure क्या होता है, right? So that is there. Also, we have seen that in the previous questions, there have been multiple questions which have been asked from analogies. कि analogies जो हैं, कैसे आप दो words दिए हैं, उनको आप किस तरीके से relate कर रहे हो, क्या वो दोनों words synonym है, तो आप दूसरा option भी synonym की तरह choose करते हो या antonyms की तरह, right? Then we have रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में मुझे याद आया कि आप लोगों के सिलेबस में एक इन डेप्थ जो है समवेयर और दी अदर सेग्रीगेशन दे रखी है. कुछ पैसेजेस होंगे जो फैक्चुअल रहेंगे, जिनमें आपको स्पेसिफिक पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी. किस तरीके से ढूंढेंगे, क्या होता है स्किमिंग और क्या स्कैनिंग होता है, इनको भी हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में कवर करेंगे. देन विल बी टॉकिंग अबाउट लिटरेरी पैसेजेस, जो कि आपके लिटरेरी बुक्स में से हो सकते हैं. देन समथिंग पोएटिक पैसेजेस एज वेल, जो पोएम्स हो सकती हैं, राइट? पोएम्स में आपको फिगर्स ऑफ स्पीच डील करने के लिए भी मिलेगा. मैम ने आपको सिमिली और मेटाफर में तो डिफरेंस बता दिया, लेकिन डू यू नो व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? जब हम किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को कोई ह्यूमन लाइक क्वालिटी दे देते हैं, जैसे द सन वाज स्माइलिंग एट मी, एक सूरज जो है वो मेरे तरफ देख के स्माइल कैसे कर सकता है, राइट? तो जब आप किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को ह्यूमन लाइक क्वालिटी दे देते हो, उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट, हम ऑक्सीमोरोन जैसे वर्ड्स भी यूज करते हैं. ये क्या होते हैं? जब हम दो किन्हीं कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स या कॉन्ट्ररी वर्ड्स को साथ में लेके चलते हैं, जैसे कि डार्कनेस विजिबल. डार्कनेस विजिबल कैसे हो सकती है? डेफनिंग साइलेंस, साइलेंस कैसे डेफनिंग हो सकता है, राइट? तो इन सब चीजों को पोएम्स में, पैसेजेस में कैसे देखना है, उसको भी हम डील करेंगे, क्योंकि ये पैसेजेस में मेजरली पूछे जाते हैं. देन एरर स्पॉटिंग एंड क्लोज टेस्ट. क्लोज टेस्ट में फिलअप्स होंगे, एरर टेस्टिंग में जो टेंसेस के साथ रिलेटेड और द पोर्शंस दैट आई एम कवरिंग, उनके साथ रिलेटेड क्या एरर्स हो सकते हैं, उनको हम कवर करेंगे, राइट? देन अगेन एज आई टोल्ड यू, ऑल एंड ऑल आप लोगों को स्ट्रैटेजी टिप्स भी मिलेंगी, मेरे से भी, आंचल मैम से भी. वर्कशीट्स आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी, राइट? देयर आर अदर टॉपिक्स एज वेल. हम लोग अगर वीकली कवरेज प्लान की बात करें तो हम लोग 1 से 2 वीकली कवरेज में टॉपिक्स कवर करेंगे, मैं भी और आंचल मैम भी. एम्पल प्रैक्टिस एंड डिस्कशन होगी. We will also be taking quizzes and doubt sessions. तो doubt sessions में regularly सबको आना है, and mini quizzes here and there for formative assessment that we're not going anywhere wrong.
Then we will specially focus on the CUET questions that have been asked. इनको हम क्या कहते हैं? Previous year questions. So previous year, past year questions से जब हम practice करते हैं, we will get to know the pattern and we will enrich our pattern of studying also. So we'll also discuss that. सो सेंटेंस टाइप्स हो गए, कुछ क्वेश्चन टैग, ये भी कुछ टॉपिक्स है दैट आई विल बी कवरिंग विद यू. क्वेश्चन टैग्स में आप लोग देखेंगे कि जब हम हैज नॉट यूज करते हैं तो उसके साथ क्या लगेगा जब वो एज अ क्वेश्चन यूज किया जा रहा है, राइट. देन टेंसेस में एज आई टोल्ड यू प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एटसेट्रा के टेंसेस रहेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस रहेगी एंड फिगर्स ऑफ स्पीच अगेन विल बी देयर विद रिगार्ड्स टू द कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन, राइट. सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. यस मैम. Okay, so what is our goal? हमारा goal क्या है? To build the most basic skills. We will start to study with smart techniques and we will also solve previous year questions. इससे क्या होगा, जो मैम ने अभी बताया कि स्ट्रैटेजीज लगाएंगे, टिप्स लगाएंगे, ट्रिक्स लेके आएंगे, इससे हमारी एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस जो है वो बिगिन हो जाएगी. हम उसी तरीके से टाइम मैनेज कर पाएंगे, स्पीड इंपॉर्टेंटली इंक्रीज होगी, एक्यूरेसी इंक्रीज होगी और साथ ही साथ आप एक कॉन्सेप्ट को ना सिर्फ पढ़ोगे, उसको कॉम्प्रिहेंड करोगे, उसको अंडरस्टैंड करोगे बाय रीडिंग इट, राइट. सो आप लोग इससे क्या हो जाएगा, CUET रेडी हो जाओगे विद एम्पल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आप एग्जाम में बैठने से पहले घबराओगे नहीं. Okay, so how are we going to prepare? We will be having regular revisions and regular practice. As practice makes a man perfect, जरूरी है कि हम लोग ग्रामर की प्रैक्टिस बारी बारी करें. If you leave grammar for one day, grammar will leave you for 10 days. Grammar बारी बारी रिवाइज करना जरूरी है. We will also read short stories, some articles. We'll give you proper slides to study and proper worksheets to study from, ताकि आप उससे अपनी सारे नोट्स क्यूरेट करके लास्ट में रिवाइज कर सकते हो एंड यू डोंट हैव टू पैनिक. और साथ ही साथ ना सिर्फ ग्रामर के लिए बट वोकैबुलरी के लिए भी एक नोटबुक लगाना जरूरी है. क्यों? क्योंकि आपको कोई एक वर्ड फैसिनेटिंग लगा, राइट. एब्रोगेशन क्या है, जैसे मैम ने एब्जॉर पूछा, कुछ ऐसे वर्ड्स आपको फैसिनेटिंग लग सकते हैं, उसके लिए आपको एक वोकैबुलरी नोटबुक जो है क्लास में लेके आनी होगी और उसके साथ ही साथ आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, बिकॉज इवेंचुअली छोटे छोटे कदम, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स जो हैं वो आपको बड़े बड़े बिग रिजल्ट्स इन योर रिजल्ट एज वेल दे कैन प्रोवाइड. मोर ओवर, अगर हम समवेयर और द अदर वोकैबुलरी नोटबुक की बात करें तो ये वोकैबुलरी के वर्ड्स आप लोग सिर्फ नोटबुक में नहीं लिखेंगे, प्रैक्टिस देम इन योर स्पीच, ताकि आपको वो चीज ज्यादा देर तक आपके माइंड में रिटेन रह सके. Ma'am, this means pronunciation also will become important. Yes, of course, because pronunciation also will play a major role as far as the interviews, etc., in the future of the students are concerned, right? Okay, so we are not going to hesitate to ask questions. Let us take a pledge today. हम लोग मैम से जितने सवाल पूछ सकते हैं उतने सवाल पूछेंगे, मैम को तंग कर देंगे, लेकिन अच्छे सवाल पूछ के. Yes, so sub questions, good questions होते हैं as far as you're maintaining the line, right? And you have to make sure कि उन questions को आप doubt clearing sessions में note करके लाएं, ताकि as much as possible we as teachers can contribute in your learning, right? So let's support each other and grow together and maintain our CUET preparation in the highest agenda possible, right? एक और बात मैम, बस एक छोटी सी बात, इस कोट के साथ let us end our class. तो सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड एवरी डे, राइट. तो अगर आप एवरी डे क्लास में जब भी आपका सेशन होगा, वीकली प्लान्स आपको मिल जाएंगे, जो भी हम लोगों ने टॉपिक्स डिस्कस करे उसके रिलेटेड वीकली प्लान्स मिल जाएंगे, तो उनमें कंसिस्टेंट कौन रहेगा? हम तो आके पढ़ाएंगे, वी विल रिमेन कंसिस्टेंट, बट वट एवर वी नीड फ्रॉम यू इज दैट यू ऑल विल ऑल्सो बी टेकिंग दो स्मॉल 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 स्टेप्स, ताकि आप लोग की प्रिपरेशन जो है वो एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे ताकि आप अपना एग्जाम जो है उसको ample opportunity के लिए qualify कर पाएं, right? So with this, let's try to wind up the session, ma'am. We will see you all in the session, जो कि हमारा पहला सेशन होगा जिसमें हम ग्रामर के टॉपिक्स एक्सेट्रा को डिस्कस करेंगे. Any ending notes, ma'am? Exactly. So end करने के लिए I have this beautiful picture. क्योंकि सब कॉमिक स्ट्रिप्स पढ़ते हैं, so why don't we end by reading this slide? Can I improve my vocabulary and memorize 200 words a day just before the exam, ma'am? No, I don't think so. It's possible, ma'am. No. So consistency plays the major role. हम लोग रोज प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे एंड कंसिस्टेंसी से अपना एग्जाम अच्छे से निकाल लेंगे, isn't it?
So with this, we are going to wind up the session. I hope you guys liked it. I hope you guys will come regularly in the classes. And we'll miss you and we'll see you there. Take care, बच्चे. Take Bye-bye. care. Bye bye.